दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का एक सबसे बड़ा व्यवसाय है और अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को पिछले लगभग 8 से 10 साल से लगातार मैं इसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। मैं खुद बहुत सारे कामयाब लोगों से मिला हूँ और बहुत सारी किताबें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर लिखी गई हैं। और यदि हम डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझें तो डायरेक्ट सेलिंग आम आदमी के लिए एक बेहतरीन रोज़गार का अवसर है। दोस्तों, आज हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों के मन में एक गलत धारणाएं हों कि डायरेक्ट सेलिंग फंसने फंसाने का काम है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये डायरेक्ट सेलिंग में लोग कामयाब नहीं होते। तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, यदि डायरेक्ट सेलिंग में हमें कामयाबी हासिल करनी है तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है हमारे पास। और डायरेक्ट सेलिंग हमारे को पैसे की आज़ादी दे सकता है, समय की आज़ादी दे सकता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है सही कंपनी के साथ अपने आप को थोड़े लंबे समय तक सिस्टम में बनाए रखना। यदि हम सही कंपनी के साथ में लंबे समय तक सिस्टम में बनाए रखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए वरदान साबित होगी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो वो डायरेक्ट सेलिंग को शॉर्टकट समझता है कि मैं ज्वाइन हो जाऊं और ज्वाइन होते ही या उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन होते ही मैं कामयाब हो जाऊंगा या बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो उसकी धारणा है ये बिल्कुल गलत है। और यदि इस धारणा से हम थोड़े से बाहर आए, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को समझा और डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस को समझा और उस प्रोसेस के ऊपर हमने काम किया तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग एक आम आदमी के लिए वरदान साबित हो सकती है। और ये वरदान उनके लिए साबित होगी जिन्हें ज़िंदगी में कुछ करने की तमन्ना है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उन्हें कोई अवसर नहीं मिला, तो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बड़ा विकल्प है। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। ये भ्रांतियां आती हैं, कोई भी काम जब नया होता है तो उस काम को लेकर लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। लेकिन अभी ये काम नया नहीं रहा है। अभी इस काम को इंडिया में चलते हुए लगभग 30 साल हो गए हैं और इन 30 सालों में बहुत सारी सही कंपनियां आई और बहुत सारी गलत कंपनियां आई और बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट करवाया। और कहीं ना कहीं जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ और लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें बहुत सारे लोग मनी सर्कुलेशन में शिकार हुए। यही वजह रही कि आज भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कानून बना चुकी है और डायरेक्ट सेलिंग का एक सिंपल नियम है, आप पैसे देंगे आपको सामान मिल जाएगा और आप काम करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल नियम है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग होती कैसे है इसे हमें सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोसेस है 3 से 5 साल का, उस प्रोसेस के तहत हमें काम करना पड़ेगा। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग को समझेंगे, सीखेंगे और प्रोसेस को 3 से 5 साल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री हमारे को बड़ी कामयाबी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, लोगों के दिमाग में जो धारणाएं हैं, यहाँ पे मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ। जैसे कि लगभग 30 साल पहले या 35 साल पहले सरकारी नौकरियाँ खूब थीं और लोगों को ऐसा बताते हैं कि घर घर से उठा के ले जाया जाता था। लेकिन दोस्तों, अभी सरकारी नौकरियाँ कितनी हैं ये आप जानते हैं। उस टाइम नौकरियां थीं, लोग करना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी जनसंख्या हमारे देश की लगातार बढ़ी और जब ये जनसंख्या लगातार बढ़ी तो कहीं ना कहीं रोज़गार के विकल्प में कमी आई
और सरकार के पास भी वो विकल्प नहीं है कि वो ज़्यादातर युवाओं को नौकरियां दे पाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में पिछले लगभग 30 सालों में हिंदुस्तान में लाखों लोगों ने अपने जीवन को बदला है और लाखों लोग इस बिजनेस में अपने जीवन को बेहतर जी रहे हैं और लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम उन्होंने किया है। तो जिस तरह से उस टाइम नौकरियां बहुत थी, करने वाले नहीं थे, ऐसे ही आज डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए एक अवसर है। आज डायरेक्ट सेलिंग एक अवसर है, लेकिन लोगों के मन में इसको लेकर गलत धारणाएं हैं, गलत विचारधाराएं हैं, गलत जानकारी है। और मैं यूँ कहूँ तो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोगों को केवल मोटी मोटी जानकारी है। और मैं एक बात खुले दावे के साथ कहना चाहता हूँ, किसी भी काम की मोटी मोटी जानकारी आपको उस काम का स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती, उस काम की आपको बड़ी कामयाबी नहीं दिलवा सकती। यदि आप चाहते हैं किसी भी काम में बड़ी कामयाबी हासिल करना, तो उस काम के विषय में छोटी छोटी जानकारियाँ इकट्ठी करें, छोटी छोटी जानकारियाँ लें, उस फील्ड में कामयाब लोगों से मिलें और ये चेक करें कि इस फील्ड में जो कामयाब लोग हुए हैं उन्होंने क्या किया और जो लोग कामयाब नहीं हुए उन्होंने क्या किया, और वो लोग कामयाब क्यों नहीं हुए, उसकी वजह क्या रही है, उसके ऊपर जाइए। केवल ये मत देखिए कि कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और उन्होंने इस इंडस्ट्री में आए शॉर्टकट की तलाश में, बस 1 महीने सामान खरीदा, 2 महीने सामान खरीदा और छोड़ दिया, और फिर वो लोगों को बोलते हैं हमने करके छोड़ दिया। ये फालतू की चीज़ है। मेरे दोस्त, ईमानदारी से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 1 से 2 महीने किसी इंडस्ट्री से सामान लेकर के आपको कितनी कामयाबी मिलनी चाहिए, या कितना बड़ा लेवल आना चाहिए, कितनी बड़ी इनकम आनी चाहिए? ये सवाल का जवाब आपने देना है। किसी भी सिस्टम में, प्रोसेस में समय लगता है, तो इस सिस्टम को समझने के बाद, प्रोसेस को फॉलो करने के बाद 3 से 5 साल यदि आप देते हैं और इस सिस्टम में कामयाबी नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, एक और सिस्टम हमारे समय में आया है, हमारी लाइफ में आया, मोबाइल आने से पहले हम लोग जो खबर भेजा करते थे वो चिट्ठियों के माध्यम से भेजा करते थे। लेकिन दोस्तों, मोबाइल जब आया था तो अमीर लोगों के पास आया, और जब आम आदमी को इस मोबाइल की बात समझाई जाती थी तो आम आदमी बोला करता था कि ये अमीर लोगों के चोचले हैं। लेकिन आज वही मोबाइल जो कभी अमीर लोगों के चोचले हुआ करता था, आज वही मोबाइल हर व्यक्ति की ज़रूरत बन चुका है। आज हर व्यक्ति मोबाइल के बगैर अपने जीवन को नहीं चला सकता, क्योंकि उनका पूरा, चाहे वो जॉब का सिस्टम हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम हो, चाहे वो जो भी उनकी वर्किंग है, वो कहाँ से जुड़ी हुई है, मोबाइल से। तो ऐसे ही जब कोई नई चीज़ आती है तो उसका शुरुआत में विरोध होता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को 30 साल हो गए इंडिया में, तो अब इस पे विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 30 सालों में एक आदमी की भी ज़िंदगी बदली है, तो अगले 30 सालों में लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं। अगर एक की भी बदली, यदि एक भी एग्जाम्पल ऐसा है कि हाँ, यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आके किसी एक आम आदमी ने अपने जीवन को बदला है, तो डेफिनेटली फिर हज़ारों लाखों लोगों के लिए दरवाजे वो इंडस्ट्री खोल देती है। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों से, आप इस इंडस्ट्री में सफल लोगों को उठा के देखिए। इसमें आज आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में मिल जाएंगे जो लाखों रुपए महीने कमाते हैं। तो जब हज़ारों लाखों की संख्या में इस इंडस्ट्री में लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो फिर क्यों ये इंडस्ट्री आगे लोगों को कामयाब नहीं कर सकती? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। केवल आधी अधूरी जानकारी लेकर के इस इंडस्ट्री को बदनाम ना करें, इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बात ना करें,
क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी रखने वाले लोग कभी भी किसी भी क्षेत्र में बड़ी ऊंचाई पे नहीं जाते। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना पसंद करेंगे जिसको हार्ट ऑपरेशन के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, या फिर हार्ट का ऑपरेशन उस डॉक्टर से करवाना पसंद करेंगे जो हार्ट का स्पेशलिस्ट है? तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन लोगों की सलाह ले लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग में जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का डी भी नहीं पता। और दोस्तों जिन्हें डायरेक्ट सेलिंग का डी नहीं पता वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको क्या बता सकते हैं? क्यों जी? तो डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई पे जाइए, डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई को जानिए, नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई को जानिए। दुनिया में अमीर लोग जितने भी हैं वो नेटवर्क बना रहे हैं। दोस्तों रतन टाटा साहब के पास नेटवर्क है, मुकेश अंबानी साहब के पास नेटवर्क है, अमिताभ बच्चन साहब के पास नेटवर्क है, अडानी जी के पास नेटवर्क है। इस देश की जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सबके पास नेटवर्क है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास भी नेटवर्क है, या जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं उनके पास भी नेटवर्क है। तो दोस्तों जब इतने बड़े बड़े लोगों के पास में नेटवर्क है और इस नेटवर्क के दम पर वो लाखों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं, और यूँ कहूँ तो हज़ारों करोड़ का टर्नओवर करते हैं, लेकिन उस टर्नओवर को करने के लिए उन्होंने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं की, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन एक आम आदमी के पास में करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां केवल प्रोडक्ट बदलकर, दुकान बदलकर एक व्यक्ति को मौका मिलता है एक बड़ा नेटवर्क बनाने का। और जहां हम पैसे देते हैं, सामान लेते हैं, वहाँ हमारा जाना तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है सही कंपनी का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और सही कंपनी का चुनाव करने के लिए हमारे पास में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए। पहली चीज़, प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत का होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी हो जिससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ मिले। तीसरी चीज़, प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो ऐसे होने चाहिए जिनको आम आदमी अफोर्ड कर सके। और उसके बाद जब हम काम करें और जितना टर्नओवर करें उस टर्नओवर का पैसा हमारे को मिलना चाहिए। तो यदि इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम जानकारी रखेंगे तो हम इस इंडस्ट्री की ताकत को समझ पाएंगे। और हाँ, जो लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझ रहे हैं, जिन लोगों को ये इंडस्ट्री अभी समझ में नहीं आ रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में भी सुबह से लेकर शाम तक डेली इस्तेमाल होने वाला सामान कहीं ना कहीं से आता है। यह तो वो ट्रेडिशनल मार्केट से आता है या वो डायरेक्ट सेलिंग से आएगा। ट्रेडिशनल मार्केट से लाते लाते दादाजी, पिताजी, हम सब भी यहाँ तक आ गए, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दुकान बदलने से हमारे को एक अवसर मिलता है कि हम एक बेहतर बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, एक मजबूत नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री की ताकत को समझिए, केवल इसके विरोध में मत खड़े होइए। इसके बारे में सही जानकारी लीजिए और सही जानकारी लेकर लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के विरोध में हैं, आज करोड़ों युवा एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बस नौकरी, सरकारी नौकरी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन करोड़ों युवाओं के लिए आपके पास क्या अवसर है, क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास? कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, जवाब ना में आएगा। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग उन करोड़ों युवाओं के लिए अवसर है। डायरेक्ट सेलिंग
रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मेहनत करके अमीर बनने का काम सिस्टम है। तो इसे समझने की ज़रूरत है, इसके साथ काम करने की ज़रूरत है। समझ में नहीं आया, एक बार समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, 10 बार समझिए, 20 बार समझिए। जब तक समझ में नहीं आए, जब तक सवाल ख़त्म ना हो, जब तक हमारे अंदर के डाउट्स ख़त्म ना हो, तब तक आप इस इंडस्ट्री को समझने का प्रयास कीजिए। एक आदमी से नहीं समझ पाते हैं, आज लाखों लोग हैं, कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। क्या जी? तो इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसके बारे में आने वाला जो टाइम है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। आज सोलेनी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में इसका सब्जेक्ट है, इसका कोर्स कर सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट BBA इन डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, MBA इन डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो जब जिस सिस्टम को लेकर पढ़ाई चालू हो चुकी है तो वो आम सिस्टम तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा एक बार विचार करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक बार इस इंडस्ट्री को समझने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के मन में गलत धारणा की बजाय डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई को लोगों के सामने लाएं और मनी सर्कुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग के अंतर को समझें। मनी सर्कुलेशन में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए जाते हैं, रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाया जाता है। बट डायरेक्ट सेलिंग में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आप पैसे देते हैं, सामान मिलता है। रातों रात अमीर बनने का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ एक प्रोसेस है और यहाँ समय आपको देना पड़ेगा। जो यहाँ समय देगा, सीखेगा, समझेगा और काम करेगा, वो इस इंडस्ट्री में कामयाब होगा। आप यदि लॉटरी सिस्टम समझ के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो आप गलत प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में अमीर बनने का, कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अमीर बनने के लिए सिस्टम होता है। आप उस सिस्टम का निर्माण कीजिए, सिस्टम को बनाइए, तो बड़ा काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।